Hello friends, welcome to my channel SSP for all subject class. I am Ragini and today we will discuss important question answer of class 10th chapter number 5 footprints without feet. जो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, जो कि 2 to 5 मार्क्स में आप पूछे जा सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज what experiment did Griffin carried out and what was the final result of these experiments? So Griffin had carried out many experiments. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाया जा सकता है, और एक्सपेरिमेंट के बाद वो सक्सेस भी हो गए. उन्होंने एक ऐसे रेयर ड्रग्स को इन्वेंट किया जिसे कोई भी स्वेल करेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा. So friends, your next question is how would you assess Mr. Griffin as a good scientist? So the answer is जो Mr. Griffin थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे who really discovered how to make human body invisible. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए and after all experiment उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकते हैं. उन्होंने एक रेयर ड्रग्स को इन्वेंट किया और उन्होंने उसे खुद ही स्वेल कर लिया. इससे हमें ये पता चलता है कि जो मिस्टर ग्रिफिन थे वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे. लेकिन फ्रेंड्स, उन्होंने अपने इस अच्छे डिस्कवरी का क्या उन्होंने अच्छे से यूज़ किया था? नो, उन्होंने उस डिस्कवरी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था. So friends, your third question is Mr. Griffin was not a true scientist as he misused his scientific discovery. Illustrate by these points by giving two इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी. यस, जो मिस्टर ग्रिफिन थे वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं थे बिकॉज उन्होंने अपने डिस्कवरी का बहुत मिसयूज़ किया था. तो हम पहले इंसिडेंट की बात करते हैं. तो जो पहला इंसिडेंट था वो हमारा लंदन में हुआ था. लंदन में जहाँ पे रहते थे उनका जो लैंडलॉर्ड था वो मिस्टर ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो चाहते थे कि मिस्टर ग्रिफिन उनके घर से चले जाए, और इसी का बदला लेने के लिए मिस्टर ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दिया. ही यूज्ड टू सेट फायर टू हिज हाउस. ये था हमारा पहला इंसिडेंट. हम सेकेंड इंसिडेंट की बात करते हैं जो कि आइपिंग विलेज में हुआ था. एट लास्ट जब मिसेस हॉल ने मिस्टर जेफर को कॉल किया और जैसे ही मिस्टर जेफर आए फिर से एक बार मिस्टर ग्रिफिन ने अपने डिस्कवरी का मिसयूज़ किया और वो फिर से इनविजिबल होके वहाँ से भाग गए और उन्होंने सबको हिट भी किया था वहाँ पे. तो ये हमारा सेकेंड इंसिडेंट था, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो मिस्टर ग्रिफिन थे वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं है. So friends, your fourth question is how did Griffin's invisibility come to his help whenever he found himself in trouble? So friends, इसका आंसर है जो मिस्टर ग्रिफिन थे वो हमेशा जब भी ट्रबल में आते थे तो अपने इनविजिबिलिटी का यूज़ करते थे. एग्जाम्पल के लिए हम देख भी सकते हैं कि सबसे पहले जब उन्होंने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाया था तो वहाँ से भागने के लिए उन्होंने अपने इनविजिबिलिटी का यूज़ किया था. एंड सेकेंड, जब वो रेस्टोरेंट में सो रहे थे और जैसे उनकी आँख खुली उन्होंने देखा कि जो 2 असिस्टेंट उनके पास आ रहे थे तो फिर से उन्होंने भागने के लिए इनविजिबिलिटी का यूज़ किया. एंड थर्ड, जब वो थिएटिकल कंपनी में थे और वहाँ पे उन्होंने शॉपकीपर को हिट करके पैसे रॉब किए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने भागने के लिए क्या फिर से अपनी इनविजिबिलिटी का यूज़ किया था. तो जब भी वो ट्रबल में आते थे अपने इनविजिबिलिटी का यूज़ करते थे. एंड हम फोर्थ देखते हैं, जब वो आइपिंग विलेज में जब मिसेस हॉल ने मिस्टर जेफर को कॉल किया था तो उन्होंने मिस्टर जेफर से पीछे छुटाने के लिए फिर से वहाँ से भागने के लिए अपने क्या इनविजिबिलिटी का यूज़ किया था. तो हमने देखा इन 4 केसेस में उन्होंने अपने जब भी वो ट्रबल में थे तो उन्होंने अपने इनविजिबिलिटी का यूज़ किया था. So friends, your fifth question is what curious episode took place in the clergyman's study? So the answer is one day very early in the morning जब clergyman उसकी वाइफ अपने रूम में सो रहे थे तो उनको एक नॉइज़ आई कि उनके स्टडी रूम से कोई पैसा निकाल रहा है. तो वो दोनों खड़े हुए और उन्होंने एक स्टिक लिया और वो धीरे धीरे गए. कहाँ पे गए? स्टडी रूम में. और जैसे उन्होंने डोर को ओपन किया तो और उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे कोई थीफ है अपने आप को सिलेंडर कर दे. लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है. फिर उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे एंड कर्टेन्स के पीछे भी और चिमनी के पास जाके देखा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था. वहाँ पे कोई साइन भी नहीं था, कोई रिमार्क नहीं था चोर का, थीफ का. सो दैट आफ्टर दैट उन्होंने क्या, जब अपने सेफ को तिजोरी को खोला पैसे के लिए चेक करने के लिए तो उनके ना तो ज्वेलरीज थे और ना ही तो पैसे थे. जो हाउस कीपिंग मनी थी वो भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे. एंड दे गेट वेरी शॉक्ड. और ये था क्यूरियस एपिसोड टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन्स रूम. So friends, your sixth question is why was Mrs. Hall convinced that the room was haunted by spirit?
मिसेस हॉल ने ऐसा क्यों कहा कि जो रूम है वो स्पिरिट से भरा हुआ है, भूतों से भरा हुआ है? क्योंकि एक दिन जब वो सुबह सोचा कि आज क्यों ना इस रूम का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो जैसे वो रूम के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वो रूम ओपन है, वहाँ पे कोई भी नहीं है एंड बेड पर उनके कपड़े पड़े हैं। एंड आफ्टर डैट कुछ ही देर बाद उनके पीछे से स्निफिंग की आवाज़, जैसे कोई सांस ले रहा है और कोई सांस छोड़ रहा है, ऐसी आवाज़ आई पीछे से। और फिर जैसे थोड़ी देर अगेन, तो थोड़ी देर बाद जो आगे से जो बेड पे हैट वैट रखा हुआ था, कैप वगैरह, एक हैट हवा में उड़ी और आके मिसेस हॉल को हिट किया। एंड आफ्टर डैट उसके बाद क्या हुआ, जितने भी सारे चेयर्स थे उस रूम में, सारे चेयर अपने आप स्प्रिंग अप होने लग गए, हवा में उड़ने लग गए और मिस्टर एंड मिसेस हॉल को बाहर की तरफ पुश करने लग गए। इन सब से मिसेस हॉल को यही लगा कि जो घर है वो भूतों से भरा हुआ है और ऐसा सब कुछ वो स्ट्रेंज मैन ग्रिफिन की वजह से हुआ है।